कहानी की शुरुआत हुई थी पूरे 249 साल पहले, जब दुनिया शांति और स्थिरता से भरी हुई थी। एक आम दिन था। लोग बाजारों में घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक आपदा सिर पर मंडरा रही है। अचानक आसमान में एक विशाल पोर्टल खुला, जिसने तबाही का दरवाजा खोल दिया। एक दूसरी दुनिया से आई भयानक और डरावनी मखलूक ने उस पोर्टल से उतरना शुरू किया। ये वही क्रीचर्स थे जिन्हें बाद में डीमंस कहा जाने लगा। जैसे ही वे धरती पर आए, इंसानों पर उनका ब्रूटल हमला शुरू हो गया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वे मानवता पर हमला कर रहे हैं। यहीं से इंसानियत के खिलाफ उनका असली इन्वेजन शुरू हुआ। इस खतरे को देखते हुए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने एक एलीट वॉरियर ग्रुप बनाया, ऑर्थोडॉक्स स्काई डीमन एक्सटर्मिनेशन कोर, और ऐलान किया कि वे इन इन्वेडर्स से भिड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद अनहुई में डीमंस से उनकी टक्कर हुई और वे बुरी तरह हार गए। 1 साल के भीतर सेंट्रल प्लेन्स की आधी आबादी नष्ट हो चुकी थी। तब ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस ने आखिरी कोशिश करते हुए सिचुआन में फाइनल रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। ये आखिरी बैटल आधे महीने से ज्यादा तक लगातार चली, पर हेवी लॉसेस के साथ 90% रेजिस्टेंस आर्मी मारी गई और सेंट्रल प्लेन्स पूरी तरह खत्म हो गया। बचे हुए कुछ लोगों को डीमन वर्ल्ड में गुलाम बना लिया गया। कहानी का मेन कैरेक्टर साबिगांग उन्हीं में से एक था। 5 साल तक कैप्टिविटी, टॉर्चर और क्रूर एक्सपेरिमेंट सहने के बाद उसे रेयर क्लासिफिकेशन में डाला गया, क्योंकि वो जन्म से ही इंटरनल एनर्जी नहीं चला सकता था। इसलिए उस पर और ज्यादा क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक लिविंग वेपन में बदल दिया गया। उसका दिमाग भी पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसे डीमन आर्मी के सबजुगेशन यूनिट में डाल दिया गया। कई दशकों तक वो दूसरे डिमेंशंस पर हमला करता रहा, मैसेकर्स करता गया, मासूमों को मारता गया, खून खराबे में डूबा रहा। 75 साल बाद उसके योगदान को डीमंस ने सम्मान दिया और उसे कमांडर बना दिया। 120 साल बाद वो एक डरावना और हाई रैंकिंग वॉरियर बन चुका था। लेकिन तभी उसे एक गहरा सीक्रेट पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अगले 50 साल उस सीक्रेट पर रिसर्च करते हुए गुजार दिए और फिर 65 साल की तैयारी के बाद उसका प्लान्ड रिबेलियन शुरू हुआ। रिबेलियन शुरू होने के 1 हफ्ते बाद कहानी वर्तमान में पहुंचती है। बैटलफील्ड खून से लथपथ था और वहीं साबिगांग खुद डीमन किंग टैरेंट से आमने सामने टकराया। लेकिन यह कॉन्फ्रंटेशन उसकी हार में बदल गई। डीमन किंग ने उसे उसका पुराना नाम श्वाइज वॉन ग्रीनटेल लेकर अपमानित किया। साबिगांग को यह नाम सुनकर गुस्सा आ गया। उसने पूरे जोर से चिल्लाकर अपना असली नाम बताया, साबिगांग। डीमन किंग को इंसानों की सोच समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि उसने साबिगांग को बहुत पहले से ऑब्जर्व किया है, जबकि उसकी एबिलिटी और टैलेंट बेहद कमजोर थी, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी सर्वाइवल ऑब्सेशन थी जो उसे खास बनाती थी। टैरेंट पूछता है कि इतने सालों बाद अचानक वो इतनी रेकलेस कोशिश क्यों कर रहा है। साबिगांग जवाब देता है कि उसे कम से कम एक बार खुद लड़ाई का एक्सपीरियंस चाहिए था, ताकि अगली बार जीत पक्की हो। डीमन किंग को उसकी ये सोच इंटरेस्टिंग तो लगती है, मगर उसे इमेच्योर और फूलिश भी मानता है। वो फिर कहता है कि आज साबिगांग का अंत होगा, उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मगर साबिगांग, जो बुरी तरह जख्मी था, फिर भी पूरे जोश के साथ चिल्लाता है कि वो आज नहीं मरेगा। अचानक वो एक सुपर ह्यूमन पावर एक्टिवेट करता है। एक तेज चमकदार लाइट पूरे बैटलफील्ड को चीर देती है। डीमन किंग हैरान होकर कहता है कि ये तो टाइम रिग्रेशन है, नोजारॉन, पुराने ईविल मास्टर की अथॉरिटी। वो तब जाकर समझ पाता है कि साबिगांग ने इतने साल तक डिफीट और टॉर्चर क्यों सहा, सिर्फ इस पल के लिए। साबिगांग गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि अगली बार जब वो लौटेगा तो सबको खत्म कर देगा, कोई नहीं बचेगा। डीमन किंग सार्कास्टिकली मुस्कुराता है और कहता है कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। ये कहते हुए वो पहली बार साबिगांग को एक इंसान के रूप में रिस्पेक्ट करता है। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन में सब खत्म हो जाता है। सीन कट होता है। अब कहानी लौटती है सेंट्रल प्लेन्स के मुरिम में, ठीक इन्वेजन के 10 साल पहले। ड्रैगन स्प्रिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एक भारी लाइटनिंग गिरी थी।
जिससे ट्रेनिंग ग्राउंड की छत टूट गई थी। वर्कर्स मरम्मत कर रहे होते हैं। एक वर्कर सार्कास्टिकली कहता है कि अच्छा हुआ, बस वही बेकार इंस्ट्रक्टर घायल हुआ जो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं कर पाता। और वो इंस्ट्रक्टर था साबिगांग। चोट बहुत सीरियस नहीं थी, मगर कोई सार्कास्टिकली कह रहा होता है कि काश वो गंभीर रूप से घायल हो गया होता, क्योंकि आज उसका पब्लिक ड्यूअल था, एक तरह से उसका एग्जीक्यूशन।